बचपन में कहानी सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी, बहुत काम की। बोले एक बिल्ली विदेश चली गई। अब ये न पूछिएगा कैसे गई। भगवत सेवा करते करते कभी मन में लोभ आ जाता है, भगवत सेवा करते करते कभी मोह आ जाता है। चूंकि ये जो मार्ग है ये तो बड़ा रसीला मार्ग है, ये कोई रूखा सूखा मार्ग तो है नहीं। तो इस रस भक्ति में जो एक सब में बड़ी सावधानी है, भक्त के कहीं ना कहीं आसक्त होने का डर हो जाता है। क्योंकि रसीला मार्ग है, निरंतर वही प्रेममयी चर्चा है, सेवा का मार्ग है, प्रभु के लिए नित नई सामग्री बनानी है, नित नए श्रृंगार जुटाने हैं, सेवा करनी है, भावना करनी है। तो इसमें साधक के कहीं किसी शरीर में, कहीं किसी वस्तु में, कहीं किसी पद में आसक्त होने का डर बना रहता है। तो अपने वैष्णवों को समझना क्या होगा कि हर वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और अपनी भावना पुष्ट करने के लिए है। ये घर भी भगवान की सेवा के लिए है, सारे साधन भी भगवान की सेवा के लिए हैं। तो भजन करते, साधन करते, सेवा करते में ये देखना होता है कि मेरी कहीं और आसक्ति तो नहीं बढ़ रही। नहीं तो ऐसी बात बहुत सुनने में आ जाती है, कभी किसी के शरीर में आसक्ति हो जाएगी, कभी किसी वस्तु में आसक्ति हो जाएगी, कभी किसी पद में आसक्ति हो जाएगी ना। और आसक्ति हो जाएगी तो वहां से फिर व्यक्ति निकल नहीं पाएगा। बचपन में कहानी सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी, बहुत काम की। बोले एक बिल्ली विदेश चली गई। अब ये न पूछिएगा कैसे गई, जैसे ब्रिटेन पहुंच गई और वहां ब्रिटेन की जो रानी थी, संयोग से उस महल में भी वो पहुंच गई। अब रानी के सिर पे मुकुट और मुकुट में हीरा दमक रहा था। ठीक है, कितने लोग बैठे थे सभा में, सभी रानी को देख रहे थे, उसके हीरे को देख रहे थे। वो बिल्ली भी गई संयोग से किसी प्रकार, और फिर जिसके साथ गई थी आखिर में लौट आई। फिर जब वो बिल्ली लौट करके आई तो उसके साथ की जो और बिल्लियां थीं और परिवारी लोग थे, उसने कहा क्या कहना, तू तो फौरन रिटर्न हो गई, विदेश हो आई तू तो। बोले हाँ। बोले कहां कहां गई? बोले मत पूछो, मैं तो ब्रिटेन में रानी के महल तक पहुंच गई। बोले क्या कहना, तो बड़ा भव्य दिव्य महल होगा रानी का। बोले बिल्कुल, क्या बात थी। बोले हमने सुना है कि रानी का जो मुकुट है उसमें बहुमूल्य हीरा लगा हुआ है। बोले सुना तो मैंने भी है। बोले तूने भी सुना है, तू तो गई थी, तूने तो देखा होगा। बिल्ली बोली मैं वहीं चूक गई। बोले हुआ क्या? बोले रानी तो सिंहासन पर बैठी थी, उसने मुकुट भी पहन रखा था, पर था क्या, सिंहासन के नीचे एक चूहा बैठा हुआ था। अब मेरी दृष्टि उस चूहे पे ही लगी रही कि कैसे मैं उस चूहे को खाऊं। तो मैं देख नहीं पाई रानी का मुकुट और उसमें जो हीरा लगा हुआ था। तो कहानी तो इतनी है, सब बाकी बिल्लियां हंसने लगी कि तू वहां तक पहुंच गई और वहां भी चूहे कोई देख रही थी, वहां तो कम से कम मुकुट देख लेती, हीरा देख लेती। तो कहानी तो इतनी है, पर हमको लगती बड़ी अच्छी है। कई बार ऐसी बिल्ली हम भी बन जाते हैं, हम साधक लोग भी ऐसी बिल्ली बन जाते हैं जो बहुत आगे तक आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं माने सत्संग में कई बार उन्नति हो जाती है, गुरु लोगों की कृपा से भाव भावना तक पहुंचने लग जाते हैं। लेकिन कई बार वहीं कोई चूहा बैठा होता है
चूहा माने आसक्ति, बिल्ली की आसक्ति तो चूहा, हम लोग चूहा देखेंगे तो उसको टकटकी लगा के नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारी आसक्ति नहीं है। बिल्ली के लिए चूहा माने बिल्ली की आसक्ति। अब वो आसक्ति कहीं बांध देती है और परिणाम ये होता है कि उस कोहिनूर को देखने से वंचित हो जाते। वो दृष्टि वहां नहीं जाती, वो वृत्ति वहां नहीं जाती, वृत्ति भटक जाती है, वहां होते हुए वृत्ति भटक जाती है। भूले नहीं, वहीं थे। बिल्ली को पता है मैं रानी के महल में बैठी हूं, सब जानती है, लेकिन वृत्ति दूसरी जगह चली गई। सावधान। ये तृणावर्त उद्धार लीला में ठाकुर जी वृत्ति का निरोध किए हैं। ये असुर उद्धार लीला सामान्य नहीं है। वो छोटा सा कन्हैया क्यों लड़ रहा है इनसे, क्या जरूरत है? तो असुर उद्धार लीला के पीछे भी भक्तों का निरोध है। पूतना उद्धार करके तन का निरोध, शकटासुर उद्धार करके मन का निरोध, तृणावर्त उद्धार करके चित्त वृत्ति का निरोध। और जब ये तीन निरोध हो जाते हैं तब वैष्णव की कैसी स्थिति हो जाती है? नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाय लगे। नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाय लगे। मेरे नैनन जुगल किशोर बसे, मन अब जग में नाय